अब परमात्मा को जानना कितना चाहेंगे? कितने जानना चाहेंगे? चलो सभी जानना चाहेंगे। अच्छा, परमात्मा का स्वरूप देखना कितने चाहेंगे? उसके रूप को कितना देखना चाहेंगे? ठीक है। उसकी निराकारी अवस्था के दर्शन कितने करना चाहेंगे? ठीक है। ठीक है, तो समय आ गया आपका। वो मैं यही चेक कर रहा था कि मैं कोई एक आध ऐसा भी हो कि चलो नहीं, ठीक है जी, रस बना रहने दो, छोड़ो ना, क्या जरूरत है? फिर एक बार मैं अब देख रहा हूं कितने जानना चाहेंगे, वो हाथ खड़ा करें। एक तो भाई ऐसे बैठा है जानना ही नहीं चाहेगा, फिर कल आप एंट्री नहीं होगी आपकी। सही में मजाक नहीं है। परमात्मा से मिलन अगर करना है तो हाथ खड़ा करें। अच्छा चलो, अब हो गया हाथ, ठीक है। ऐसा है क्योंकि आपका जो ऐसे ही स्लोगन नहीं दिया गया है, ऐसे युग में, ऐसे आधुनिक युग में जल्दी से विश्वास नहीं होता कि क्या परमात्मा से, प्रभु से मिलन भी संभव है। अभी भी आपको यकीन नहीं होगा, हो सकता है सुबह तक भी यकीन ना हो। विश्वास ही नहीं होगा, आज के समय में होता ही नहीं। हालांकि ऐसे कैसे मिल जाएंगे परमात्मा, ऐसे कैसे प्रभु मिल जाएंगे? ये तो विरलों को मिलते हैं, विरले ही होते हैं, ये तो कोई कोई होता है, इसलिए आपको विश्वास ही नहीं है। अच्छा चलो, यहां अभी आपको कुछ विश्वास जागृत हुआ कि हाँ परमात्मा से सही में मिलन हो सकता है। कितनों को विश्वास हुआ है अभी तक? अच्छा, हो गया सबको? या ऐसे ही चलो हाथ खड़ा करना पड़ेगा, गुरुजी पूछ रहे हैं तो? ऐसा है, अब आपका समय आ गया है, ये जुताई हो गई है, और कल जो है आपका बीज रोपा जाएगा। और ध्यान देना, जैसे किसी भी पेड़ का जो बीज होता है वो सख्त होता है, उसकी खोल क्या होती है? सख्त होती है। तो सख्त खोल को गलने के लिए उसको गर्भ चाहिए, और गर्भ क्या है उस बीज का? गर्भ क्या है? मिट्टी है ना? और मिट्टी में जब वो दफन होता है, यानी कि अंधकार में जब वो जाता है, ध्यान देना, अंधकार में जब वो समाता है, मिट्टी में जब दफन होता है, तो फिर वो कवच जो होता, सख्त जो कवच है, वो सड़ता है और गलता है ना? फिर वो कवच टूटता है, और जैसे ही वो कवच टूटता है तो फिर अंकुर प्रफुटित होता है। यानी कि हमारे भीतर जो आत्मा है, उसके ऊपर मन, बुद्धि और संस्कार का ऐसा कवच है, उसकी धीरे धीरे अब क्या हो रही है? धुलाई हो रही है, उसको सॉफ्ट किया जा रहा है। कि आप सब के भीतर जो कंडीशनिंग जिस रूप में भी अभी तक हो रखी है, धीरे धीरे पहले वो नरम पड़ जाए, और कल फिर उसको रोप दिया जाएगा और वो कवच टूट जाए। और जैसे ही वो कवच टूटता है तो भीतर से महाचेतना का विस्फोट होता है। और वो महाचेतना, जैसे बीज के भीतर ही वो सब कुछ समाया है। एक और चीज ध्यान रखना, जब बीज को हम बोते हैं जमीन में, तो एक आध बीज कहीं ऐसी जगह रह जाए, फलवित होने से वंचित रह सकता है, अन्यथा तो सारे बीज प्रफुटित हो जाते हैं। अब यहां भी मैं इशारा कर रहा हूं कि अगर भूले भटके कोई एक आध अगर रह भी जाए, हाल में तो मुझे पता को रहेगा नहीं। जैसे एक माली बाग लगाए और उसमें एक आध फूल खिले तो माली की कोई कीमत नहीं है। हाँ, बाग लगाए एक आध भूले भटके से रह जाए तो बात अलग है। यहाँ प्रयास रहता है, एफर्ट्स रहता है कि आप सब खिलें, गुलजार बने, गुले गुलजार हों, और आपके आत्मा का, मन बुद्धि का वो संस्कार जो कवच है वो टूट जाए, और आप उस परम चेतना, चेतना जो आप कह रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं, बता रहे हैं, उसका जानना हो, उसका अनुभव हो। इसलिए कल वो समय है आप सभी का। जैसे आपको पता है कि सुबह का 6:30 से 8 बजे तक का सत्तर रहेगा मॉर्निंग में, हमारे आचार्य हैं वो लेंगे मॉर्निंग का सेशन। उसके बाद फिर आपको मिलेगा समय नाश्ते का। ठीक उसके बाद, यानी कि आप सब नहा धो के, स्नान इत्यादि करके, वो तो आज भी आए होंगे आप ऐसे तो, है ना? तो कल विशेष करके स्नान इत्यादि करके आपको बताया गया होगा कि आप सफेद वस्त्र लेके आएंगे,
बताया गया होगा ना। तो कोशिश करें कि अगर सफेद नहीं है तो लाइट से कपड़े जरूर पहने, क्योंकि कल जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भी महत्वपूर्ण दिन था, जो आपने सबने जो कुछ किया है, एफर्ट सरम जो भी किया है, लेकिन कल का दिन आपका विशेष महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए कल आपका ओंकार में जीवन लेवल 2 आरंभ हो जाएगा। ओंकार ध्यान समाधि आपकी आरंभ हो जाएगी और ओंकार दीक्षा आपकी हो जाएगी, जिसे आनंद दीक्षा भी कहें, ओंकार दीक्षा भी कहें, और प्रभु से मिलन कल हो जाएगा। और उसके बाद जो ब्रह्म उत्तम भाव, जो ध्यान और फिर समाधि, और फिर समाधि की कला हाथ लगेगी। धीरे धीरे ध्यान से फिर समाधि में हम सब लोग प्रवेश कर सकेंगे। और समाधि 8वां अंग है योग का, ठीक है ना। ध्यान 7वां है, ठीक है। धारणा 6ठा है, प्रत्याहार 5वां है, ठीक है ना। तो धीरे 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 आपको पता भी नहीं लगेगा, खेलते नाचते कूदते, और आप समाधि के आनंद में डूब जाएंगे और उस प्रभु से मिलन मना सकेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विशेष दिन है, ठीक है। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।